दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। आज हम इस भाग में देखेंगे भूगोल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, जो ये पार्ट 5 रहेगा। तो इसके अंतर्गत हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है, एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन है, अभ्रक के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी ब्राज़ील। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। भारत में जो है अभ्रक सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज हरी अग्नि कहलाता है ना, यानी कि ग्रीन फायर, हरी अग्नि? ऑप्शन ए पन्ना, ऑप्शन बी संगमरमर, ऑप्शन सी जास्पर और ऑप्शन डी बेराइट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा पन्ना। जैसा कि आपने देखा होगा, पन्ना हरे कलर का होता है, मेनली अंगूठी वगैरह में पहना जाता है। तो हरी अग्नि कहा जाता है पन्ना को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यहाँ पे सिर्फ पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी झील पूछा गया है, ना इसमें ये पूछा गया है कि मीठे पानी की या खारे पानी की। ठीक है, तो सिर्फ अगर पूछी जा रही है कि सबसे बड़ी झील, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील जो है सबसे बड़ी झील है। लगभग 1100 के आसपास इसका जो एरिया कवर करता है, 1100 वर्ग किलोमीटर, सॉरी 1100 के आसपास। ठीक है, और बुलर झील की बात कर लेते हैं, जो सेकंड नंबर पे है बुलर झील। तो अगर क्वेश्चन पूछता कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील हो जाती बुलर झील। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ी झील सिर्फ पूछा है, तो इनमें से आंसर कौन सा चला जाएगा? चिल्का झील। ठीक है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा, नहीं तो हम सीधे बुलर झील लगाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील। ठीक है, तो ऐसा मत लगाइएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नाम, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है? तो ऑप्शन नंबर ए है मैकमोहन, ऑप्शन बी है रेडक्लिफ, ऑप्शन सी है डूरंट रेखा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है रेडक्लिफ। इसको ऐसे हम याद कर सकते हैं, जब भी हम भारत वाले जब भी पाकिस्तान को देखते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, तो रेड आंखें हो जाती हैं। ठीक है, तो रेडक्लिफ रेखा कहाँ हो जाएगी? भारत और पाकिस्तान के बीच में। मैकमोहन आपको पता है चीन और भारत के बीच में है। और डूरंट रेखा के बारे में आप कमेंट करके बताएंगे कि ये किन दोनों देश के बीच है, क्योंकि ये मैं आपको भूगोल के डिटेल पार्ट में बता चुका हूँ। तो आपको ये कमेंट करके बताना है कि डूरंट रेखा किन दो देशों के बीच में है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत में लाल पीली मिट्टी किस फसल के लिए आदर्श होती है? यानी कि लाल पीली मिट्टी जो है किस फसल के लिए उपयोगी होती है या अच्छी मानी जाती है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी चाय, ऑप्शन डी धान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी धान। धान के फसल के बाद ही धान से ही हमको चावल प्राप्त होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में वनों का राष्ट्रीयकरण सबसे पहले किस राज्य ने किया था? तो भारत में जो है वनों का राष्ट्रीयकरण करने वाला सबसे पहला राज्य था मध्य प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। और कब किया था वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले तो किया था, लेकिन कब? तो 1970 में किया था, याद रखिएगा। सन 1970 में मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जिसने वनों का राष्ट्रीयकरण किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से भूमि की उर्वरता में वृद्धि करने के लिए कौन सी फसल लगाई जाती है? ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी मूंग, ऑप्शन सी उड़द या उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये तीनों फसलें जो हैं दलहनी फसलें हैं, जिनसे जो है नाइट्रोजनीकरण होता है, इनके द्वारा किया जाता है, इनके जड़ों से। तो इस कारण से जो है उर्वरक जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए ये किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, भारत का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है जनसंख्या घनत्व वहाँ का सबसे कम है। ठीक है, घनत्व की बात कर रही, डेंसिटी की बात चल रही है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत का पश्चिमी बिंदु किस राज्य में है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या पंजाब? तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल पार्ट 1 के अंतर्गत, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आंसर हो जाएगा इसका गुजरात। अब गुजरात में कहाँ? गुजरात में भी सर क्रीक पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम भी मैं बता दे रहा हूँ। सर क्रीक पॉइंट जो है भारत का पश्चिमी बिंदु माना गया है।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। पहला किसका स्थान है? तो पहला है राजस्थान का। कौन सी नदी शिवपुरी के पठार से निकलती है? तो ये जो शिवपुरी के पठार से कौन सी नदी निकलती है, तो ये एमपी का क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि एमपी के अंतर्गत शिवपुरी आता है। तो शिवपुरी के पठार से जो नदी निकलती है, ऑप्शन ए कूनू, ऑप्शन बी तवा, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी केन। तो ये चारों नदी जो है एमपी की नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कूनू नदी शिवपुरी के पठार से निकलती है। एक और पठार से निकलती है, पार्वती नदी भी जो है शिवपुरी के पठार से निकलती है। तो कूनू और पार्वती दोनों नदियाँ शिवपुरी के पठार से निकलती हैं, तो आप याद रखिएगा। भाखड़ा नागल परियोजना कब प्रारंभ हुई थी? ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा गया है, डेट नहीं पूछी, सन नहीं पूछा, उसने पूछा भाखड़ा नागल परियोजना कब प्रारंभ हुई। ऑप्शन ए प्रथम योजना, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तृतीय पंचवर्षीय योजना में, या प्रथम पंचवर्षीय योजना के पहले। तो अगर आपको डेट याद होगा तो आप तो इजीली इसको आंसर लगा लोगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, भाखड़ा नागल परियोजना जो है सतलुज नदी के ऊपर बनाई गई है। ठीक है, और कब बनाई गई है? तो ये बनाई गई थी 1948 में। कब? 1948 में। तो 1948 में तो कोई योजना स्टार्ट ही नहीं हुई थी, ना प्रथम न द्वितीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी प्रथम योजना से पहले। तो डेट मैं बता दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए। 1948 में जो है भाखड़ा नागल परियोजना सतलुज नदी पे प्रारंभ की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अपने बड़े आकार एवं विस्तार के कारण कौन सी नदी दक्षिण की गंगा कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को जो है दक्षिण की गंगा का जो दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी नेपाल। और ये क्वेश्चन 85% लोग गलत करते हैं कि भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगाती है, सीधे हम चीन को लगा देते हैं, क्योंकि चीन हमको ज़्यादा दिखता है कि चीन से सीमा लगी होगी, लेकिन गलत है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश मैप में जब आप गौर से देखेंगे, वो भले ही छोटा सा दिखता है, लेकिन बहुत ज़्यादा मुड़ा हुआ है, राउंड शेप में है, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा एरिया जो है कवर करता है। तो याद रखिएगा कि बांग्लादेश इसका वो हो जाएगा। भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है? तो ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा प्राकृतिक राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन है मुंबई, ऑप्शन बी कांडला, ऑप्शन सी विशाखापट्टनम और ऑप्शन डी कोलकाता। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन क्या पूछा गया? सबसे बड़ा प्राकृतिक पूछा गया है। ठीक है, प्राकृतिक। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। मुंबई है इसका आंसर। और विशाखापट्टनम जो है, विशाखापट्टनम सबसे गहरा है। ठीक है, याद रखिएगा, विशाखापट्टनम सबसे गहरा है और मुंबई जो है सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए थे जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, तो इनको आप देखिए और याद कीजिए। अब आप लोगों का काम है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/scholaralite। इसको भी आप लाइक कीजिए फेसबुक पेज को, और यहाँ पे आप नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो की लिंक देख पा रहे होंगे, आप उस पर क्लिक करके नेक्स्ट और प्रीवियस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ उसको ज़रूर बांटिए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।